इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पश्चिमी सीमा पर बीएसएफ पूरी तरह से सजग है। मेनली पंजाब के बॉर्डर पे पहले ड्रग्स आती थी ड्रोन के जरिए, काफ़ी तादाद में आई और उसको बीएसएफ ने बड़ा इफेक्टिवली रोका है। तो उसके बाद इन्होंने गंगानगर और बीकानेर के इलाकों में भी इसको कुछ इंसिडेंट्स हुए। तो इसके लिए हमने ना सिर्फ एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगाए हैं, अपनी डेफ्ट एरियाज़ के हमने अपने डोमिनेशन को इफ़ेक्टिव किया है और बाकी एजेंसीज़ के साथ मिल कर के इनके इरादों को नाकामयाब करने के लिए हम पूरी तरह से तत्पर हैं। अभी कल ही हमने एक ड्रोन पकड़ा गंगानगर में, 2 दिन पहले हमने उससे 3 दिन पहले हमने बीकानेर में पकड़ा। तो हम इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। टेक्नोलॉजी का मेनली हम सारा ले रहे हैं और मैन पावर तो खैर हमारा है ही है सबसे ज़्यादा। सर, स्थापना दिवस आने वाला है 1 दिसंबर को, किस तरह की तैयारियां चल रही है? ये मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि 1 दिसंबर को बीएसएफ का 60th रेजिंग डे है, बीएसएफ डे है, जो कि हीरक जयंती होगी, डायमंड जुबली। और हमारा सौभाग्य है कि इस बार हमारे डीजी साहब ने ये तय किया कि इस बार का जो बीएसएफ रेजिंग डे है, बीएसएफ डे परेड है, वो यहाँ पे जोधपुर में होगी, एसटीसी इसी प्रांगण में। आप देख रहे हैं यहाँ पे दाहिने बाएं दोनों तरफ से ग्राउंड में इतने सारे काम चल रहे हैं और सभी तरह की जो तैयारियां हैं इसके ऊपर पूरी तरह से, लोग मेहमान जो आएंगे उनके रहने की तैयारियां, चीफ गेस्ट के रहने की तैयारियां और तमाम किस्म की जो तैयारियां इसमें हो रही है वो सब जारी है। और आपको सबको मैं चाहूँगा कि आप सब उसको बहुत इफेक्टिवली कवर करें और आप आएँ उसमें। हमेशा आ रहे हैं। प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है, गृह मंत्री हम हमेशा गृह मंत्री जी, चूँकि हमारे मंत्री गृह मंत्री जी होते हैं तो वही उन्हीं को आमंत्रित करते हैं हम, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो आएंगे। सर, नव आरक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज पास आउट हो रहे हैं? नव आरक्षकों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि बीएसएफ में शामिल होकर के इन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। बीएसएफ का फ़र्क यह है कि आप फिज़िकली हिंदुस्तान की सीमा की रक्षा करते हैं, फिज़िकली मौजूद रह कर के हम कंट्री की सीमाओं की रक्षा करते हैं, और उसमें जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही हमारे लाइव बॉर्डर्स हैं, जहाँ पे 24 घंटे 365 दिन कुछ न कुछ होता ही रहता है। तो वहाँ पे फिज़िकली होल्ड करके रहने में अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि बीएसएफ 1965 से बहुत इफ़ेक्टिवली इस पे काम करती रही है और इसको इफ़ेक्टिवली कंट्रोल किया है, सीमाओं की रक्षा की है। तो मैं मेरे नव आरक्षकों को यही संदेश देता हूँ कि हमारी इस परंपरा को निभाएं और सीमाओं की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है, किसी भी हद तक जाने को तैयार है। थैंक यू सर। श्री वीरेंद्र सिंह पीएनजी कमांडेंट मुख्य निदेशक जोधपुर, आज की दीक्षांत परेड में उपस्थित अतिथिगण, अधिकारीगण, अधिकारीगण, मीडिया के साथियों, आज एसटीसी जोधपुर के बैच संख्या 253, 254 और पीटीएस 1 के प्रशिक्षक नव आरक्षकों के दीक्षांत समारोह पर इनके द्वारा प्रदर्शित बेहतरीन परेड से मैं निस्संदेह प्रभावित हूँ। इन नव आरक्षकों के ड्रिल का प्रदर्शन अत्यंत सराहनीय है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी जोश और जज्बे के साथ ये बहादुर जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। बीएसएफ में शामिल होकर आपने चुनौतियों से लड़ने का एक साहसिक निर्णय लिया है। निष्ठा और ईमानदारी से सौंपे गए कार्यों को पूरा करते हुए आप निश्चय ही देश को प्रथम पंक्ति में लाने में अपना विश्वस्त सहयोग प्रदान करेंगे।